नमस्कार, मैं नीरज गोयल नोएडा एनसीआर नमस्कार। न्यूज़ के साथ। हमारे साथ हैं भाई साहब नवनीत जी अग्रवाल। जी भाई साहब, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आजकल जो वर्ग चल रहे हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य रहता है वर्गों का? नीरज जी देखिए, वर्ग पहले तो ये समझना पड़ेगा ना। अब आपने कहा एक शब्द वर्ग, सामान्य जो लोग बाग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि वर्ग क्या है ना। तो इंग्लिश में अगर हम कैंप भी बोलते हैं तो समझ में आता है, जब किसी चीज़ का कैंप चल रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये शिविर भी बोल देते हैं हिंदी में जी। तो वास्तव में ये प्रशिक्षण वर्ग है, शिविर है, कैंप है, सारी चीज़ एक ही है। अब आपको पता ही है भी, संगठन को अगर आपने आरएसएस की बात की है तो 100 वर्ष पूरे हो गए। जी। सामान्यतः 100 वर्ष पूरे हो गए, क्या है, कैसे है, तो संगठन कैसे चल रहा है। सुबह सुबह शाखा पर आना, 1 घंटे की शाखा होती है, दैनिक शाखा 1 घंटे की है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उससे और सभी अपना आते हैं। एक बहुत बड़ा उसमें परसेंटेज ऐसी है जो नहीं आ पाती है, और जो आ भी पाते हैं तो वहाँ पर वास्तव में करना क्या है, हमने क्यों 100 वर्ष क्यों पूरे किए, क्या उद्देश्य रहा, तो उस सबको समझने के लिए अब 1 घंटे के अंदर अब अगर आप वहाँ पे उस पर सारा समझना ही चालू कर देंगे तो जो शाखा का प्रारूप है, पहले हमें प्रारूप को भी समझना पड़ेगा। उस 1 घंटे में से हमारा 40 मिनट का जो है वो शारीरिक होता है, 35 से 40 मिनट का। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, उसका मूल शाखा का उद्देश्य ये है कि हमारा स्वस्थ भी रहे। तो पहले जैसे इस प्रकार की शाखा है, बच्चों की शाखा है, बड़ों की शाखा है, वृद्धों की शाखा है। वृद्धों का तो उनको प्राणायाम वगैरह करवाना, सो दैट कि वो स्वस्थ रहें। उसके बाद फिर 10 मिनट का कार्यक्रम, 15 मिनट का कार्यक्रम हमारा रहता है। उसी में से बौद्धिक का, बौद्धिक इन द सेंस कि हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को कैसे जो है तैयार कर सकते हैं। तो बौद्धिक में कुछ गीत रहते हैं, कविता रहते हैं, विचार मंथन रहता है, चर्चा रहती है न्यूज़पेपर की, आसपास की, ताकि हमारा मानसिक विकास भी हो। शारीरिक के साथ मानसिक विकास की आवश्यकता है। और तीसरा उसमें 10 मिनट का रहता है एक व्यवस्था पक्ष। जी। शाखा भी लगी तो उसको व्यवस्थित रूप से कैसे लगाया, हमने कोई कार्यक्रम किया, व्यवस्थित रूप से कैसे करना है। तो इसी प्रकार से हम अपने घर परिवार के अंदर उस व्यवस्था को कैसे बना करके रखेंगे। सभी ने कहीं ना कहीं, चाहे कोई सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, सभी के परिवार में बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, माताएं भी हैं, तो सबके साथ कैसे उस व्यवस्था को बना करके चलना है, तो सारा का सारा एक शाखा का 1 घंटे का प्रारूप रहता है। लेकिन अब उस कार्यक्रम को कैसे करना है, उसके लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित होना जरूरी है। आप एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी आपने खोल ली, लेकिन जब तक कंपनी के अंदर आप अकाउंट्स का काम करने वाला, अकाउंट्स का प्रोफेशनल नहीं रखेंगे, मार्केटिंग वाला नहीं रखेंगे, है ना, मैनेजमेंट टोटल MBA मतलब जो भी कुछ है नहीं रखेंगे, तब तक वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा। पैसा बेशक से आपका कितना हो, कंपनी कितनी भी पुरानी हो, लेकिन आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल रखने पड़ेंगे। तो ये जो वर्ग है, वर्ग उसी संघ के शाखा के कार्य को करने के लिए कि हम उसको कैसे अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे का समय निकाल करके भी जो एक नया व्यक्ति, पहले हम व्यक्ति बोलेंगे स्वयंसेवक, वो बाद में बनता है जी। जो एक नया व्यक्ति या एक नया बच्चा शाखा पर पहुंचा और 2 दिन आने के बाद अगर उसको वहां पर कुछ नहीं मिला, तो वो क्यों 1 घंटे के लिए आपके पास आएगा या शाखा में आएगा, दैनिक शाखा में। वो उसमें कहीं जिम जाएगा, जिसका भक्ति में, सत्संग में, वो सत्संग में जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आ रहा है उसको कैसे लगे कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं या देश समाज के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ संस्कार। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे ये प्रतिवर्ष वर्ग लगते हैं। जो आपने पूछा वर्ग लग रहे हैं, उसके पीछे की क्या योजना रहती है, तो वर्ग की योजना ये रहती है कि हमें कैसे उस कार्य को करना है, शाखा पे कैसे करना है, शाखा के बाहर कैसे करना है, परिवार में कैसे करना है, समाज में कैसे करना है, उन सब चीज़ों का। क्योंकि जब हम वहाँ वर्ग में जाते हैं, छोटे वर्ग हैं, 3-4 तरह की उसकी श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले 3 दिन का वर्ग है, फिर 7 दिन का वर्ग है, फिर 15 दिन का वर्ग है, फिर 20 दिन का वर्ग है। तो जिस तरह का धीरे धीरे करते हैं, उस हिसाब से हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होता चला जाता है और हम कार्यकर्ता जो है बनने की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात अपने कार्य को, जो अपेक्षा का कार्य है, संघ का कार्य है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए वर्ग की योजना। कई बार हम देखते हैं सोसाइटी में कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है तो वहाँ पर संघ के स्वयंसेवक पहुँच जाते हैं, तो वो प्रशिक्षण भी क्या उनको इन कैंपों में जो आप बता रहे हैं वर्ग, इनमें दिया जाता है ऐसा कोई प्रशिक्षण? देखिए, सभी तरह के प्रशिक्षण की सुविधाएं रहती हैं। जो मास्टरी है, मास्टरी तो नहीं है, लेकिन जैसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड, इसी तरीके से किसी भी डिजास्टर में हमको बिना चिंतित, बिना मतलब अपना आपा खोए हुए कैसे उसको मैनेज करना है, उसकी वो उसमें रहती है। अब मान लीजिए मैं बात करूँ एक सिंपल वे में कि हमारा पड़ोस के घर में, किसी घर में छोटी सी एक आग लग गई जी। अब जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है,
तो वहां से भागा दौड़ी करेगा, कोई ला करके उसमें पानी फेंकेगा तो कोई कुछ करेगा, जबकि पानी आग के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, आग एकदम बहुत भड़कती है। अच्छा, उसमें करना क्या, उसमें सबसे पहले ये करना कि उसको देखना कि भाई कैसे है, उसके आसपास का ऐसा सामान जो कि आग को पकड़ता है उसको हटाना, व्यवस्था करना, अड़ोस पड़ोस में खबर करना, पुलिस को खबर करना, ये करना, मतलब वो सारी चीजें मैं एक अपना एकदम बेचैन ना होते हुए उस चीज को मैनेज कैसे करना है, सभी कुछ किया जाता है। हाँ, बहुत बड़ा हादसा है तो उस बहुत बड़े हादसे में भी कैसे वहां से निकलना है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग पे कंट्रोल रखते हुए, संयम रखते हुए उस चीज को हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो समस्या का समाधान नहीं होने का। तो जब वर्क में जाते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है कि भाई हमें कैसे उसको मैनेज करना है, क्या करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिजास्टर हुआ या कुछ भी हुआ। अभी डिजास्टर की तो इतना बड़ा डिजास्टर 2 साल पहले, कोविड का 3 साल पहले आया, तो उसमें संघ के आप सबको पता ही है, चर्चा भी इतनी हुई कि संघ के सभा जगह जगह जा करके, तो उसके पीछे का केवल एक यही था कि अगर हम पैनिक कर लेंगे तो पैनिक करने के बाद हमारा जो बीपी है, जो हमारी हार्ट बीट है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, वो वैसे ही जो है डाउन हो जाएगा। तो पैनिक ना करते हुए अपने उस कार्य को किया, स्वस्थ रखते हुए किया, सुबह सुबह 1 घंटे की शाखा लगाते थे, योग प्राणायाम भी करते हुए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी वहां पे बताया जाता है। अब आप ये देखिए ना कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम खाना संतुलित रखें, और वर्क के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि खाने का शेड्यूल है। आपको सुबह इस टाइम नाश्ता मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ही नहीं, दोपहर को भोजन इस टाइम मिलेगा, शाम का इस टाइम चाय मिलेगी या जलपान मिलेगा, रात को इस टाइम भोजन मिलेगा, समय का एक गैप है। अब हम घर पे रहते हुए क्या करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसमें भी कभी चाय पी ली, कभी पकौड़े खा लिए, कभी समोसे खा लिए। वर्ग चाहे 3 दिन का है, चाहे 5 दिन का है, चाहे 20 दिन का है, वहां आपको ना तो समोसा मिलेगा ना तली हुई कोई चीज मिलेगी। तो इसलिए वो सारी चीजों को कैसे सोच अपने आप को रखा जाता है, जीवन में एक अनुशासन भी, अनुशासन, खान पान का संयम, उसकी व्यवस्था, वो सारी चीजें हमें वर्ग में जाकर के सीखने को मिलती है। वर्ग में आज तक सुनने में नहीं आया कि कोई वर्ग में एक महीने पहले 40 दिन का वर्ग जो होता था कि उस 40 दिन में कोई भर गर्मी में वर्ग लगते हैं हमारे जून जुलाई के महीने में, मई जून के महीने में, कि कोई बीमार पड़ा, किसी को चक्कर आ गया, धूप में है, कोई एक अलग की बात है, किसी का डिहाइड्रेशन हो गया, वो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो उसकी व्यवस्था वहाँ पे होती है। तो सारी चीजों का एक प्रबंधन सिखाया जाता है कैसे रहता है जी। और बहुत सारे संगठन समाज में ऐसे हैं जो संघ के हमेशा विरोध में रहते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चों को डंडा चलाना सिखाते हैं, फाइट सिखाते हैं, इससे समाज में आगे विद्रोह करवाना चाहते हैं। तो कुछ एजुकेशन के लिए भी संगठन ऐसा कुछ कर रहा है। देखो, इसके लिए तो मैं एक चीज ही कहूंगा, गुलाब है जी, है ना, जिसको गुलाब अच्छा लगता है वो कहेगा इसकी पंखुड़ियां इतनी सुंदर हैं, इसका फूल इतना सुंदर है, इसकी सुगंध इतनी सुंदर है। लेकिन अगर किसी को गुलाब अच्छा नहीं लगता तो वो कहेगा भाई इसमें तो कांटे ही कांटे हैं, इसे तो जब भी हाथ में पकड़ो ये चुभ जाता है। तो वही संघ के प्रति है, जिसको ये पता है कि हाँ ये राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनके लिए संघ अच्छा है। और जिनको ये लगता है कि भाई ये क्यों लगे हुए हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए संघ बेकार है। तो ये तो हमेशा वाद अपवाद चलते रहेंगे। अगर इतनी बड़ी बात होती कि संघ इतना मतलब सही नहीं है तो 100 वर्ष कैसे ये चल जाता, और कैसे इसकी देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है पब्लिसिटी होती है, और विदेशों में भी संघ का कार्य बढ़ता रहता। कोई चीज तब तक ही बढ़ती है जब तक वो फलती फूलती है, कुछ देती है। जिस समय वो देना बंद कर देती है वो बढ़ती नहीं है। वृक्ष का आप उदाहरण ले लीजिए, जब तक वो फल देता रहता है तब तक ही वो बढ़ता है, जिस दिन वो फल देना बंद कर देता है उस दिन वो सूखना चालू हो जाता है। तो अगर संघ समाज के लिए नहीं लगा हुआ होता, कार्य कर रहा होता, तो संघ इतना बड़ा आज जो प्रारूप देख रहे नहीं होता। अभी आपने एक उदाहरण दिया था गुलाब का, कि गुलाब की उपयोगिता उसके जो पुष्प पंखड़ी हैं उससे देखेंगे तो है, और कांटों को देखेंगे तो उसकी अलग उपयोगिता है। तो संघ में भी जो दंड चलाना सिखाया जा रहा है, क्या वो कांटों वाली उपयोगिता में कार्य करने के लिए? आप एक बात बताइएगा कि अगर आप जा रहे हैं, दंड के बहुत सारी चीजें हैं, दंड चलाना एक अलग चीज है, दंड क्यों लेकर के चलना। अगर आप जा रहे हैं रात्रि में कहीं जा रहे हैं, कोई लोग बुजुर्ग है, छोटा है, बच्चा है, कुछ भी है, ये तो चलो शहरों की स्थिति है। कहीं गली में ऐसे भी होते हैं जहाँ थोड़ा सा कुत्ते वगैरह भी घूमते रहते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ अराजक तत्व भी होते हैं। तो सब उसका सबसे पहला तो यही है कि आप पास में दंड रखेंगे तो आप उससे भी अपना बचाव कर सकते हैं और उनसे भी अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा। दूसरी चीज, चलाना इसलिए भी सिखाया जाता है कि आजकल हथियार, एक तो हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज है वो इस तरह की है कि आप कोई भी हथियार नहीं रख सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए या चाहिए, और वो लाइसेंस भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको, है ना। जबकि दूसरा कोई और संप्रदाय है तो उसके लिए अनेक तरह के उनके पास सुविधाएं हैं, जो कि एक सनातन समाज के पास सुविधा नहीं है।
तो दंड इसलिए है कि अगर आपको सही ढंग से दंड भी चलाना आ गया, तो आपके सामने अगर तलवार वाला भी है, आप कहीं देखेंगे जब प्रदर्शन हमारा दंड का होता है तो तलवार फीकी पड़ जाती है हमारे दंड के आगे। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करना। सुरक्षा करना, हमने कभी किसी के लिए आक्रमण करने के लिए दंड का प्रयोग नहीं किया। संगठन ने क्या, हमारी सनातन संस्कृति को भी आप उठा करके देख लीजिए, भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि भारतवर्ष ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ जब जिसने आक्रमण किया तो उसका पुरजोर विरोध किया और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, ये भी रहा है। तो उस तरह का जवाब को देने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए दंड के हमारे को चलाने का अभ्यास करवाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।